जब चुनाव का माहौल बनता है, जब चुनाव आता है, तो उस समय नेताओं को उतारा जाता है चुनाव मैदान में। चुनाव मैदान का मतलब ये होता है कि जनता के बीच में जाएं और जनता के बीच जाकर के जनसंपर्क अभियान छेड़ें, जनता से मिलें। उसके तहत रैलियां होती हैं, रोड शो होते हैं, नेता अपने प्रदर्शन करते हैं और नेताओं के समर्थक उनके लिए भीड़ जुटाते हैं। जो नेताओं के समर्थक होते हैं, चाहे वो इलेक्शन में कैंडिडेट हों और या फिर उस पार्टी के बड़े नेता, पार्टी के अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, ये तमाम जो नेता स्टार प्रचारक की गिनती में आते हैं, इन लोगों के रोड शो हुआ करते हैं, जनसभाएं हुआ करती हैं, रैलियां हुआ करती हैं, जनता से संवाद हुआ करता है। और उसके लिए जो उस पार्टी के समर्थक, उस पार्टी के कार्यकर्ता, उस पार्टी के पदाधिकारी एक माहौल बनाया करते हैं। हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने सभी 10 प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। 10 लोकसभा सीटों पर कौन से चेहरे हैं, ये बीजेपी के सामने आ चुके हैं। तमाम बड़े नेता, कई बार के सांसद, मुख्यमंत्री, इनको भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है। जो बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद में अगर वो चुनाव जीत कर जाते हैं तो फिर वो मोदी की टीम का हिस्सा बनेंगे। अभी आप मान लें कि वो प्लेयर्स के रूप में सामने आ चुके हैं और उन खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए, उन खिलाड़ियों के पक्ष में माहौल बनाने के लिए, खिलाड़ी मतलब प्रत्याशी, भाजपा के तमाम नेता लगे हुए हैं। अगर मैं आपसे बात कर लूं फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र की ही, तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तीसरी बार कृष्णपाल गुर्जर को अपना टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा है। कृष्णपाल गुर्जर भी पूरी तरह से दमादम, पूरी तरह से चुनाव मैदान में है। 10 लाख से अब की बार चुनावी जीत का उन्होंने एक प्रकल्प लिया हुआ है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री कह रहे हैं नरेंद्र मोदी की देश में 400 पार, अमित शाह कह रहे हैं देश में 400 पार, मनोहर लाल और नायब सैनी कह रहे हैं कि 10 की 10 दोबारा। तो क्योंकि पहली बार जब कृष्णपाल गुर्जर चुनाव मैदान में थे लोकसभा के लिए 2014 के चुनाव में, तो उस चुनाव में लगभग 4.5 लाख वोट से चुनाव जीते थे। जो अगला चुनाव हुआ उस चुनाव के अंदर लगभग 6.5 लाख से जीते 2019 में। तो अब जो कृष्णपाल गुर्जर हैं और उनके जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि अब की बार 10 लाख पार। तो 10 लाख पार का एक प्रकल्प लिया हुआ है, एक संकल्प कह सकते हैं उसको, या उनका टारगेट कह सकते हैं, उसके साथ वो चुनाव मैदान में है। और इस सब को लेकर के नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं और मनोहर लाल जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अब आप ध्यान कर लें तो एनआईटी में आए थे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उन्होंने यहाँ पे आकर के कहा था, बड़खल विधानसभा क्षेत्र में, क्षमा कीजिए, बड़खल विधानसभा क्षेत्र में रैली थी मनोहर लाल की और वो टारगेट दिया, उन्होंने चैलेंज किया कृष्णपाल गुर्जर को कि आपकी जीत बड़ी होगी या मेरी जीत बड़ी होगी। तो इस प्रकार के टारगेट हैं जो मैं आपको बता रहा हूं 10 लाख वोट से जीत का। तो नायब सिंह सैनी, मनोहर लाल, कृष्णपाल गुर्जर ये पूरे जोश के साथ लगे हुए हैं। नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनकी 6 विधानसभा क्षेत्रों में सभाएं हो चुकी हैं और इसी मुद्दे के साथ आपके साथ मैं हूं, इसी पर आपसे बात करूंगा कि जो 6 विधानसभा क्षेत्रों में या 7 विधानसभा क्षेत्रों में सभाएं हो गई हैं उसका असर कैसा है। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की जो बी लेवल की टीम है, यानी कि जो जिले के पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, जिलाध्यक्ष हैं, इन तमाम नेताओं ने क्या अपने मुख्यमंत्री की फजीहत करवाने का, कृष्णपाल गुर्जर जो लोकसभा प्रत्याशी हैं, तीसरी बार हैट्रिक बनाने की तैयारी में है, उनकी फजीहत करवाने का क्या दम उठा रखा है। आपसे इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में अभी तक सभाएं हुई हैं, अभी तक जिनमें सभाएं नहीं हुई वो है एक हथीन विधानसभा क्षेत्र और एक फरीदाबाद सिटी विधानसभा क्षेत्र और एक बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र। इन 3 क्षेत्रों में अभी तक सभाएं नहीं हुई। हालांकि बल्लभगढ़ के अंदर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आए थे, उनका अनाज मंडी के अंदर और व्यापारियों के साथ जो यहाँ के विधायक हैं, बल्लभगढ़ के उद्योग मंत्री हैं जो मूलचंद शर्मा, उन्होंने अपना खैर मकदम करवाया था कुछ व्यापारियों के साथ, लेकिन चुनावी सभा भी वहाँ की नहीं हुई है। जो रैलियाँ चल रही हैं, विजय संकल्प रैली नाम जिनका है, पहली रैली हुई थी होडल विधानसभा क्षेत्र में। अब होडल विधानसभा क्षेत्र के लिए आप माने कि वो विधानसभा क्षेत्र है जिसमें पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में कृष्णपाल गुर्जर होडल विधानसभा क्षेत्र से 60,000 के आसपास और उससे ज़्यादा वोटों से चुनाव जीत कर निकले थे।
औरंगाबाद गांव है, वहाँ पर रैली हुई थी और उस रैली के अंदर जो छाया पड़ गई वो पड़ गई वहाँ के विधायक जगदीश नायर और वहाँ के विधायक वेटिंग विधायक हरिंदर पाल सिंह हैं। हरिंदर रामरतन जी के बेटे हैं, पूर्व विधायक रामरतन के पुत्र कृष्णपाल गुर्जर जी के बहुत वो नज़दीक हैं और उनको वेटिंग एमएलए माना जा रहा है वहाँ का कि अगली बार टिकट शायद हरिंदर पाल के लिए लॉबिंग हो। लेकिन वहाँ पर जो माहौल बना, जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोलने लगे तो लोग जाने लगे। और उससे पहले का एक बड़ा घटनाक्रम चर्चा में है। कृष्णपाल गुर्जर का गांव भिड़ुकी में एक स्वागत समारोह हुआ था। कृष्णपाल गुर्जर जी तो प्रयास में है कि सबको साथ लेकर के चलें और दिखाएं, लेकिन वहाँ पर जो माहौल बना था उस भिड़ुकी की सभा में, उसके भी कई वीडियोस वायरल हुए। एक नेताजी के कृष्णपाल गुर्जर जी के स्टाफ के लोग और उनके साथ में वहाँ के जो विधायक है जगदीश नायर, उनकी आपस में कोई बात हो गई और लोगों ने बड़े चटकारे लिए उसके। और अब जब होडल की रैली हुई जो मैं बता रहा हूँ आपको, उस रैली के मंच पर जिन नेताओं के फोटो लगे हुए थे, जैसे केयर सिंह रावत वहाँ हथीन के पूर्व विधायक हैं, उनका फोटो लगा हुआ था, नाम लिया जा रहा था, लेकिन वो गायब थे। जो लोग रैली के मंच पर भी थे भी सही, वो भी कुछ ऐसा दिखता था जैसे अनबने से हैं। और जब नायब सिंह सैनी बोलने लगे तो उस दौरान वहाँ से बड़ी संख्या में लोग उठकर चल पड़े। जब मुख्य अतिथि, जब मुख्य नेता है, मुख्यमंत्री हैं वो प्रदेश के, जब मुख्यमंत्री बोलने लगे तो और वहाँ से लोग जाने लग जाएं तो फिर स्थिति बड़ी हास्यास्पद बन जाती है। लेकिन ये हुआ था, वहाँ पर ये हुआ था और इसके पीछे कारण ये था जो आपसी इंटरनल पॉलिटिक्स है वहाँ की विधायक और वेटिंग विधायक के बीच की, उसके चलते वो सब हुआ था। और इसका असर चुनाव तक भी जा सकता है। जो 10 लाख से जीत का दावा है, 10 लाख से जीत का जो टारगेट है, उस पर ये डेंट मार सकता है। जो 400 पार का नारा है उस पर डेंट मार सकते हैं इस तरह की बातें। अगर अगले विधानसभा क्षेत्र की बात करूं जो रैली हुई, तो वो पलवल के अंदर रैली हुई थी। पलवल विधानसभा क्षेत्र में वैसे तो जो विधायक हैं वहाँ पर दीपक मंगला और जो जिलाध्यक्ष हैं पार्टी के, इनकी आपस की कई बार टसल्सबाजी चलती रही हैं। दूसरी बार वो जिलाध्यक्ष जब बने, वहाँ पर वो चरण सिंह तिवतिया जो हैं, जब दूसरी बार जिलाध्यक्ष बने तो उनके जिलाध्यक्ष बनने में भी विधायक महोदय ने काफ़ी पेच लगाए थे। लेकिन वो जो चुनावी सभा थी उस दिन की, अब उस चुनावी सभा का नज़ारा आप देखें क्या था। उस चुनावी सभा के अंदर पलवल से 2 पूर्व विधायक जो पार्टी की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, पार्टी के अंदर अपनी पार्टियों को छोड़ करके आए थे 2019 के चुनाव से पहले, वो नेता गायब थे। सुभाष चौधरी हैं और सुभाष कत्याल पूर्व मंत्री रहे हैं, सुभाष चौधरी पूर्व विधायक हैं। और सुभाष चौधरी के तो कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं, कई वीडियो वायरल हुए हैं सुभाष चौधरी के, जिसके अंदर वो अपनी पार्टी के विधायकों पर, नेताओं पर तमाम प्रकार के संगीन आरोप लगाते हैं, पार्टी में डटे हुए हैं। और दूसरी तरफ सुभाष कत्याल और उनके बेटे राजीव कत्याल हैं, आजकल टिकट की दावेदारी में हैं, लेकिन वो दोनों पिता पुत्र दोनों उस रैली में नहीं थे। इससे बड़ी बात एक और थी दोस्तों, जिले के बड़े हरिजन नेता, दलित नेता, जिले के बड़े दलित नेता जो नगर परिषद पलवल के चेयरमैन हैं, नगर परिषद का चेयरमैन यानी कि जो शहर का मेयर होता है, शहर का प्रथम नागरिक जो है, वो तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, डॉक्टर यशपाल, वो रैली में नहीं थे। और मेयर के लिए माना जाता है कि जब कोई भी डिग्निटी उस इलाके में आती है, क्षेत्र में आती है, चाहे वो पक्ष या विपक्ष का कोई भी हो, वो स्वागत करता है। लेकिन दलित नेता भी, मैं बता रहा हूँ, दलित नेता, बड़े दलित नेता, बार बार आपसे कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने खुद को प्रूव कर दिया। उस समय उन्होंने नगर परिषद का चुनाव जीत लिया जब पार्टी के पक्ष की हवा लोग कम मान रहे थे। तो डॉक्टर यशपाल उस रैली के मंच पर नहीं थे। इस बात को मैं बार बार जोर देकर यूं कह रहा हूं कि मेयर शहर का प्रथम नागरिक है और सूबे का मुख्यमंत्री आ रहा है। लेकिन वो डॉक्टर यशपाल से मेरी बात हुई थी तो कह रहे थे मेरे पास सूचना नहीं थी। अगर नगर के मेयर के पास, शहर के मेयर के पास सूचना नहीं थी, वो उसी पार्टी का है, तो फिर किस दिशा में जा सकता है चुनाव, आप समझ सकते हैं। पृथला विधानसभा की रैली हुई। अच्छा, पलवल की रैली का आपको और बता दूं। पलवल की रैली के लिए जो मैं आपको बता रहा था कि वहाँ पर 3 पूर्व विधायकों के फोटो लगे हुए थे, केयर सिंह रावत, सुभाष चौधरी, सुभाष कत्याल, ये तीनों लोग नहीं थे। और इसके साथ साथ और कई पदाधिकारी नहीं थे।
बात ये थी कि पार्टी के अंदर जो पिछले दिनों चलता रहा, चुनाव से पहले तमाम रैलियों के बीच, सभाओं के बीच जो नेता बता रहे थे, जिन नेताओं के बयान भी आए और जिन्होंने अनऑफिशियल बातचीत में कहा कि भाई पहले पार्टी के अंदर उनका काफ़ी अपमान हुआ है, मंच पर ना बिठाया जाना, मंच पर बैठने की जगह ना देना, ऐसी इस प्रकार के षड्यंत्र करना कि उनको ना बिठाया जाए। और उसके बाद अब दलित नेता, नगर परिषद के मेयर का, जो शहर का मेयर है, उसका ना होना, वो सवाल खड़े करता है। अब उस रैली के अंदर भीड़ वाली बात पर मैं नहीं जा रहा, क्योंकि भीड़ तो कमोबेश लगभग जितनी भी सभाएं हुई उन सब के अंदर मैं तो नहीं मानता कि वो मुख्यमंत्री स्तर की सभाएं थी, कि मुख्यमंत्री उन सभाओं को संबोधित करने आ रहे हैं, उस स्तर की उनके अंदर वो वाली बात नहीं थी। वो खैर उसके बाद वो पार्टी का इंटरनल मामला है। और वो जो लोग थे भी, सही बताया जा रहा है कि वहाँ पर उस सभा के अंदर जो हुई थी उसमें बाहर के लोग बहुत थे, स्कूलों में काम करने वाले, जो उनके स्कूल है, कॉलेज है, उनमें काम करने वाला स्टाफ काफ़ी बुलाया हुआ था। और उसका संदेश जनता के बीच क्या जाएगा ये वो आयोजक जाने और नेता जाने जिन्होंने वो सभा की थी। खैर, पृथला की जो जनसभा हुई, पृथला की जनसभा के अंदर भी कोई विशेष आकर्षण नहीं था। इससे पहले मैं आपको बताऊं, एक रैली कृष्णपाल गुर्जर जी के संयोजन में हुई थी। चुनाव की घोषणा से पहले जब मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे तो एक रैली हुई थी पृथला विधानसभा क्षेत्र में, उसी स्थान पर जिस पर अब मुख्यमंत्री की ये सभा हुई, नायब सिंह सैनी की, जो कृष्णपाल गुर्जर के संयोजन में सभा हुई, जिस सभा का संयोजन खुद कृष्णपाल गुर्जर ने किया था। उस सभा के अंदर बड़ा जबरदस्त माहौल था। इतनी भीड़ थी कि वो सड़क पर, पूरी सड़क पर दिख रही थी। लेकिन अब तो पंडाल भी देख रहा था कि लोग कहाँ हैं, पंडाल को भी इंतजार था, कुर्सियां वेट कर रही थी कहाँ हैं लोग। और यहाँ भी यही स्थिति थी। और यहाँ का मैं बता दूं आपको, जो पृथला विधानसभा क्षेत्र है, पृथला के पूर्व विधायक है टेकचंद शर्मा, भारतीय जनता पार्टी में ही है, लेकिन वो कृष्णपाल गुर्जर जी के बारे में अपने विचार रख चुके हैं। एक वीडियो वायरल उनका हुआ था, उन्होंने खुद वायरल किया था, खुद अपने बात उन्होंने कही थी। कृष्णपाल गुर्जर जी के, उनसे कोई विवाद होंगे या जो भी होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यही टेकचंद शर्मा पहले, आज से लगभग 1 महीना, सवा महीना पहले तक बड़े आगे मंच पर भी हुआ करते थे, इनके संबंध भी, आना जाना भी खूब चल रहा था। लेकिन अब चुनाव डिक्लेयर हुआ है तो उसके बाद से सरकार के सुर बदले बदले से हैं। अब अगर मैं पृथला विधानसभा की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के पास जितने भी नेता हैं, बहुत सारे दावेदार हैं टिकट मांगने वाले, बहुत सारे नेता हैं जो अपने फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट डालते रहते हैं। लेकिन मुझे लगा नहीं कि ऐसा नेता एक भी हो जो ये दावा कर सके कि उनके संयोजन में पृथला को जीता जा सकता है। कई सारे नेता हैं, उन्होंने छोटी बड़ी सभाएं भी अपनी की है, लेकिन वो बात, वो दम जो बनना चाहिए वो दम बनता दिखता नहीं। लोकसभा चुनाव के लिए खासकर, मोदी की गारंटी के नाम पर, खासकर 400 पार और 10 लाख की जीत के नाम पर, वो बात नहीं दिखी। अगली अगर विधानसभा की मैं बात करूं आपसे तो एनआईटी की सभा हो चुकी है, उसके अंदर भी कोई विशेष नज़ारा दिखने को नहीं मिला। तिगांव विधानसभा की हो चुकी है, तिगांव विधानसभा से तो खुद कृष्णपाल गुर्जर ही आते हैं, राजेश नागर आजकल वहाँ के विधायक हैं। हालांकि तिगांव की सभा को ठीक ठाक माना जा सकता है, लेकिन जो बड़खल की सभा हुई थी जहाँ से शिक्षा मंत्री आती हैं, सीमा त्रिखा जी, हालांकि वो सभा तो हुई थी मनोहर लाल जी के लिए, लेकिन वहाँ पहुँच गए थे नायब सिंह सैनी भी। जो मैं आपको बता रहा हूँ, कमोबेश सभी सभाओं का ये नज़ारा था कि जिनको आप मुख्यमंत्री लेवल की, सीएम लेवल की सभा नहीं मान सकते। और अब जब चुनाव नज़दीक है, अभी तक तो अकेले भारतीय जनता पार्टी के सूरमा मैदान में है, अब कांग्रेस का कैंडिडेट भी आज शाम तक शायद डिक्लेयर हो जाएगा कौन कैंडिडेट आता है। उसके बाद में जब रण भीषण शुरू होगा, उसको लेकर के अगर भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो स्थिति आज चल रही है, नेताओं के बीच आपसी, अपने आप को मैं और मेरा करने की, जो मैं कई बार कांग्रेस की वीडियोस के लिए कहता रहता हूँ, अपने आप को बड़ा दिखाने की बात जो चलती रहती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, फिर वो नारा फेल हो जाएगा प्रधानमंत्री का, जो प्रधानमंत्री मोदी नारा दिया हुआ है उन्होंने, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, मतलब सबको मिला करके चलने का। लेकिन यहाँ तो प्रयास छोड़ो, विश्वास जीतने की बात दूर की बात है, साथ वाली बात भी कहीं दिखाई नहीं देती, तो फिर वो पूरा नारा कहीं ना कहीं धरातल में चला जाएगा। ज़रूरी है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए मंथन करने की, क्योंकि 10 लाख पार अगर करना है तो टारगेट
रखना तो बड़ा आसान होता है। कोई भी बच्चा अगर परीक्षा में बैठने जाए वो टारगेट रख ले कि मैं 95% लाऊंगा, 90% लाऊंगा, मेरिट से ऊपर चलूंगा, लेकिन उसके लिए उसी प्रकार की तैयारी जरूरी है। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की फरीदाबाद लोकसभा में, अगर आप फरीदाबाद के दर्शक हैं, तो जो सभाएं हुई हैं वो क्या इशारा करती हैं? आपको क्या लगता है कि कृष्णपाल गुर्जर जी की तरफ से और उनके साथ में जो 10 लाख से जीत का नारा बुलंद किया जा रहा है, 10 लाख पार का, उस परिप्रेक्ष्य में क्या ये सब प्रकार जो प्रदर्शन चल रहा है वो क्या 10 लाख पार की तरफ इशारा करता है? और आपको क्या लगता है कि फरीदाबाद का रण अब की बार कैसा होने जा रहा है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।